Hello students, today in this video we will understand the chapter of class 8 understanding quadrilateral. Quadrilateral पे जाने से पहले first of all we will see what is meant by polygon. Polygon क्या होती है? Polygon, poly, this word it signifies many. ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या होती है? पॉलीगॉन इज बेसिकली अ क्लोज्ड कर्व एंड इसके जो साइड्स हैं दो साइड्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट से बनी हुई है सारी साइड्स. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एंड इट एंड्स एट अ पॉइंट. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट होती है. ओके, तो पहला हम बनाने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट बट दिस इज़ नॉट अ क्लोज्ड फिगर, क्योंकि एक लाइन से हमारी क्लोज्ड फिगर नहीं बन रही है. सो दिस इज़ नॉट अ पॉलीगॉन. सो वी कैन से दैट पॉलीगॉन एक लाइन सेगमेंट से नहीं बन सकती. दूसरा हमारे पास है, लेट अस सपोज one more line segment is there. Again this figure it is made up of line segment but it is not a closed figure. ये closed नहीं है, it is open from this side, right? So again ये भी polygon नहीं है. तो polygon बनाने के लिए we need minimum 3 line segment. 3 line segment हमें चाहिए होती है minimum. That is the minimum number of line segments we need to make a polygon. And this polygon made up of 3 line segment is known as triangle. अब दूसरा देखते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट है. दिस इज़ 1 लाइन सेगमेंट, दिस इज़ 1 लाइन सेगमेंट, दिस इज़ अनदर लाइन सेगमेंट, दिस इज़ 1 लाइन सेगमेंट. तो ये क्या हो गई? ये भी एक पॉलीगॉन हो गई बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड. इट इज़ क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड एंड इट हैज़ 4 लाइन सेगमेंट. इट इज़ मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीगॉन एंड दिस पॉलीगॉन इज़ नोन एज द पॉलीगॉन विच इज़ मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज क्वाड्रिलैटरल. आज के इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलैटरल के बारे में ही पढ़ेंगे. नाउ अगेन लेट अस सपोज दिस इज़ अ फिगर 1 2 3 लाइन सेगमेंट 4 लाइन सेगमेंट. दिस इज़ अगेन अ क्वाड्रिलैटरल क्योंकि ये भी क्या है कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्लोज्ड फिगर. सो दिस टाइप ऑफ फिगर्स जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी है एंड इज अ क्लोज्ड फिगर, सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज नोन एज quadrilateral. Fine. Okay. Now coming to the another topic, that is diagonal. Diagonal is basically a line segment that join two non-consecutive vertices. अच्छा, जब हमारे पास ये आ गई है टर्म नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि वर्टिसेस कौन सी होती हैं. अब वापस आते हैं हम पिछले वाले फिगर्स पे. लेट अस सपोज दिस क्वाड्रिलैटरल. दिस लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट. ये जो 4 लाइन सेगमेंट्स है इट इज़ नोन एज द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. इसे भी हम साइड बोलेंगे, 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 साइड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. नाउ द 2 साइड्स मीट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये दोनों दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. दिस साइड दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. This side and this side they are meeting at this point. These points where the 2 line segments or 2 sides of the polygon they meet each other is known as vertices. इसे ही हम vertices बोलते हैं. ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि the line which joins 2 non-consecutive vertices का क्या मतलब है. तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं quadrilateral. Let us suppose this is a quadrilateral. ये हमारा एक quadrilateral हो गई. ये मेरा एक vertex हो गया. Let us suppose this vertex is named as A, this is B, this is C and this is D. ठीक है, consecutive यानी कि पास पास वाले. A and B they are consecutive vertices. A and D they are consecutive vertices. B and C consecutive vertices. C और D consecutive vertices. क्योंकि ये बगल बगल वाले वर्टिसेस है. अब अगर इन बगल बगल वाले वर्टिसेस को देखें तो लाइन सेगमेंट विच जॉइन द कंजिक्यूटिव वर्टिसेस दे आर नोन एज साइड्स. जो पास पास वाले 2 वर्टिस को ज्वाइन कर रहे हैं उनका तो ऑलरेडी नाम है. उनका नाम क्या है? साइड्स. ए बी, देन वी हैव बी सी, देन वी हैव सी डी, देन डी ए. ये वो लाइन सेगमेंट है जो
पास वाले दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है. वी कैन से विच जॉइंस टू consecutive vertices, right? So these are the sides of the quadrilateral or sides of the polygon. पर अब हम टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिस को लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए और सी, ए सी. अगर हम ए और सी को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें, दिस इज नॉट द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इज इट? ये साइड नहीं है क्वाड्रिलेटरल का. अगेन बी एंड डी. सो बी डी को अगर हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें, दिस बी डी इज ऑल्सो नॉट द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, साइड तो नहीं है. ये जो लाइन सेगमेंट्स है जो टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज डायगोनल. फाइन, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज डायगोनल ऑफ द polygon, diagonal of the quadrilateral. I hope you understood this much. Now coming back to this figure. This figure is made up of four sides and these four line segment जो ये चार sides को बना रही है, this comprises the boundary of the figure. This is the boundary of the figure and the portion inside the boundary is known as interior of the figure. Interior of the quadrilateral we can say because it is a quadrilateral only, and the portion of space that is outside the boundary of the quadrilateral is known as the exterior of the quadrilateral. Ab we have learnt about diagonal. Now based on the position of the diagonal, whether it is situated outside the figure or it is situated inside the figure, the quadrilaterals can be classified as, or we can say the polygons. The polygons can be classified as convex polygons and concave polygons. For example, let us consider this figure. This figure has two diagonals AC and BD. ये दो diagonals है इस figure में. अब ये दो diagonals कहाँ पर exist करती है? These two diagonals are existing inside the figure. Diagonals inside, or we can say diagonals are present in the interior of the figure, then this particular quadrilateral is known as convex quadrilateral. इसे हम convex quadrilateral बोलेंगे. पर हम पिछले वाले एग्जाम्पल में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस quadrilateral. अब इस quadrilateral में there is a diagonal joining these two vertices, again two non-consecutive vertices, but this diagonal it exists outside the figure. Since this diagonal exists outside the figure, or we can say in the exterior of the quadrilateral, then this quadrilateral will be the example of concave polygon. Concave polygon. I hope this much is clear. Now coming to the formula for diagonals. Formula for diagonals matlab that formula will provide you the number of diagonals in a quadrilateral, in a polygon. Number of diagonal in a polygon. एक polygon में कितने diagonal present होगा, that will be given by the formula n into n minus 3 by 2. n into n minus 3 by 2. This particular formula it will give you the number of diagonals in a polygon. Now यहाँ पर n क्या है? n is the number of sides of the polygon. एक polygon में कितने sides है, that will be given by the letter n, and ये formula में जब आप put करोगे you will get the number of diagonals in the polygon. Let us suppose a quadrilateral. For a quadrilateral n will be equal to 4. How many sides are there? 1 2 3 4. तो n कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो number of diagonals will be given by 4 for n, bracket में 4 minus 3 by 2. That will be equal to 4. यहाँ पर कुछ नहीं है, that means there is multiplication sign, और 4 minus 3 equal to 1 by 2. 2 से कटेगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4. That will be equal to 2 into 1 by 1, 2 by 1, that is equal to 2 diagonals. So you can see there are two diagonals AC and BD of the quadrilateral. So I hope this much is also clear. Then we are coming for naming of the polygon, whether it is based on how many sides does the polygon have. If it has 3 sides, then it is known as triangle.
If it has 4 sides, it is known as quadrilateral. If it has 5 sides, it is known as pentagon, 6 side hexagon, 7 side heptagon, 8 side octagon, and 9 side nonagon, and 10 sides we have decagon. Next we will come to the topic regular and irregular polygon. Regular and irregular polygon. Polygon is basically made up of line segments. जो इनके sides होते हैं ये सारे line segments से बनी हुई होती है. अब if the sides or we can say the line segment जिससे ये बनी हुई है, if they are equal, if the sides are equal, all the sides are equal, then it is known as regular polygon. If all the sides are not equal, that means हो सकता है कि आपका 4 साइड में से 3 साइड इक्वल हो पर एक ना हो, all sides are not equal, then we can say it is irregular polygon. ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन का you can write down the example. First example is we have equilateral triangle. Equilateral triangle इसमें क्या होती है, जो तीनों साइड्स होती है ट्राइंगल का they are equal to each other. Then we have square, we have rhombus. इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. And irregular polygon में we can say like suppose any irregular polygon you can take irregular hexagon, irregular heptagon, and also we have trapezium. All the sides of trapeziums are not equal. Again we have rectangle, all sides of rectangle is not equal. We have kite, all the sides of kite is also not equal. So these are some examples of regular and irregular polygon. Now we are coming for angle sum properties of polygon. पहला हमारा है interior angles and then we will come for exterior angles. तो before going for the angle sum property, let us see कि interior angles कौन कौन सी है, exterior angle कौन कौन सी है. Now this is a quadrilateral. These are the line segment. Let us suppose capital A, capital B, capital C, capital D. These are the vertices. Now this capital A, B, C, D, A, this is basically the boundary of the quadrilateral. इससे बाहर हमारा जितना भी surface है, this surface, all this surface is the exterior of the polygon, and the inside of this is known as the interior of the polygon. तो interior of the polygon में जितने angles हमारे बने हुए हैं वो angles को हम बोलेंगे interior angles. So here interior angles are basically W, X, Y, Z. These are the interior angles. By angle sum property we mean कि W plus X plus Y plus Z, ये जो सारे angles है, don't forget to put the angle sign. So ये जो सारे angles है, ये angles का sum कितना होगा, that is given by the angle sum property. अब this is a quadrilateral, so we have 4 angles. Triangle होता तो 3 angle होती, pentagon होता तो 5 angle होती. So every time we have different number of interior angles and we will get a different sum for all of them. So this formula, it is given by angle sum or we can say sum of all interior angle of a polygon is given by and that formula is n minus 2 bracket into 180 degree. That is the angle sum property of a polygon. ठीक है, here again n represent number of sides, we can also say number of angles. ठीक है, क्योंकि जितने number of sides होगी उतने ही number of angles भी होंगे. ठीक है, now for example let us take the example of triangle. In a triangle n equals to 3, so sum of all the angles will be given by 3 minus 2 into 180 degree. So that will be 1 into 180 degree, that is 180 degree. So for a triangle, sum of all the interior angles is given by 180 degree. For example, let us consider a quadrilateral. For a quadrilateral, n is equal to 4. ठीक है, so sum of all the angles will be given by 4 minus 2 into 180 degree, that will be equal to 2 into 180 degree, तो आ जाएगा 360 डिग्री. तो सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को आप ऐड करोगे W, X, Y, Z, so you will get the value 360 degree. Why? By angle sum property. Understood?
I hope this much is clear. Next we will go for exterior angles. Now in this figure that is capital A, B, C, D, this quadrilateral, what are the exterior angle? Which are the exterior angle? A, B, C, D. Small a, small b, small c and small d. These are the exterior angle, क्योंकि ये सारे के सारे जो एंगल हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बाहर प्रेजेंट है. सो दिस आर द एक्सटीरियर एंगल. सो फॉर एक्सटीरियर एंगल द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री. चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे लेट इट बी एनी पॉलीगॉन, the sum of all the exterior angle is always 360 degree. Fine. So for a regular polygon, अगर polygon regular है तो measure of each exterior angle for a regular polygon, each exterior angle, or we can say all the exterior angle, for a regular polygon all exterior angles will have the same value, और एक्सटीरियर एंगल भी कितनी होगी? जितने हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होंगी. सो फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इफ वी आर गिवन विद द सपोज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल वी आर गिवन, सपोज इट इज x डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स n विल बी गिवन बाय 360 डिग्री बाय x डिग्री. जितना भी एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट होगा, अगर 360 डिग्री को उस नंबर से, उस डिग्री से आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. सेम तरीके से अगर रेगुलर पॉलीगॉन का आपका नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है तो आप एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकाल पाओगे 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स. आई होप दिस मच इज क्लियर. फर्स्ट इज द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. लाइक अपोजिट साइड्स इस पैरेललोग्राम में कौन कौन है? ए बी एंड सी डी अपोजिट साइड्स है. ए डी एंड बी सी दे आर अपोजिट साइड्स. तो ये जो अपोजिट साइड्स है दे आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. देन वी हैव द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए सी एंड बी डी. दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मतलब लाइक ए सी इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ, ए ओ एंड ओ सी. ठीक है. And BD is also divided into two equal half, OB and OD. That is the meaning of bisect. एक दूसरे को बराबर हिस्से में काट देते हैं. Then we have the opposite angles, like angle A and angle C, they are opposite to each other. Angle B and angle D, they are also opposite to each other. So the opposite angles, they are equal in measure. And the sum of two adjacent angles, for example A and B, adjacent angles, B and C, adjacent angles. So these adjacent angles, their sum is equal to 180 degree. Then next parallelogram we have. Then next we have the properties of trapezium. So here in the figure you can see ABCD is the trapezium. So in a trapezium there is one pair of parallel side. Here the one pair of parallel side is AB and CD. They are parallel to each other. And this parallel side is also, the sides are also known as base. And the non-parallel sides, there is one non-parallel sides also. The non-parallel sides are always unequal to each other, except in one case of isosceles trapezium. Isosceles trapezium में equal होते हैं, otherwise they are unequal in length. ठीक है. और these non-parallel sides are also known as legs of the trapezium. Here the diagonals, अगर आप ए सी को जोड़ दो तो ए सी एक डायगोनल्स बन जाएगी. एंड बी डी विल ऑल्सो बी अ डायगोनल. सो डायगोनल्स जो है ये दे डोंट बाइसेक्ट ईच अदर, रादर दे जस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है. एक दूसरे को इक्वल हिस्से में नहीं काटते पर काटते हैं. ठीक है. एंड फिर हमारे पास है दो पास पास वाले एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने से कितना आएगा? 180 डिग्री. और इसी प्रॉपर्टी को हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं. अगर दो एंगल्स को आप ऐड करके 180 डिग्री आता है तो दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. देन वी आर मूविंग फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ, देन वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट. काइट के प्रॉपर्टीज में लाइक यू कैन सी हियर दिस साइड AD and CD,
This adjacent sides, they are equal to each other. This is one pair AD and CD. Another pair we have AB and BC. ये दो जो adjacent pair है वो भी आपस में equal है. So in kite you have two pairs of adjacent side. दो pair होते हैं adjacent side के जो आपस में equal होती हैं. And the diagonals of the kite वो आपस में intersect करते हैं 90 डिग्री में. intersect not bisect, but एक bisection होता है. ये जो लंबी वाली डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल हिस्से में काट देते हैं. सो बेसिकली बाइसेक्शन होता है शॉर्टर वाले डायगोनल का. एंड हु डज दैट बाइसेक्शन? द लॉन्गर डायगोनल कट और बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल. ठीक है. और दो एंगल्स जो है दो एंगल इक्वल होते हैं. लाइक वन पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल. ये जो एंगल है बिटवीन टू इनइक्वल साइड वो एंगल अपने अपोजिट वाले एंगल के साथ इक्वल है. The other two opposite angles, they are not equal to each other. Then we have properties of rhombus. Properties of rhombus, basically rhombus जो है ये दो चीज़ों की मिक्सचर है. एक पैरेललोग्राम का भी है, एक काइट का भी है. पैरेललोग्राम के हिसाब से इनके अपोजिट साइड्स दे आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है. काइट के हिसाब से इनका एडजेसेंट साइड भी इक्वल है. तो इसीलिए रोम्बस के जो है सारे साइड्स, ऑल द फोर साइड्स ऑफ द रोम्बस दे आर इक्वल टू ईच अदर. देन काइट की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो डायगोनल्स होते हैं दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. यहाँ पर भी सेम है, वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में. पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के हिसाब से दे बाइसेक्ट ईच अदर. सो द डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर. रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं पर सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते. रादर ओनली द अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर. देन यू हैव प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल के लिए हियर यू कैन सी द रेक्टेंगल ABCD. तो यहाँ पर क्या है, द अपोजिट साइड्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर इक्वल टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है. डायगोनल इक्वल टू ईच अदर है एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को इक्वल हिस्से में काट देते हैं. एंड ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. देन यू हैव प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर जो है रेक्टेंगल और रोम्बस का मिक्सचर है. सो रोम्बस की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके सारे साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं एट 90 डिग्री. एंड अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है, diagonals equal है and diagonals bisect each other. Then you have the properties of okay, so the properties end here and this is just a flow chart. एक flow chart है जिसमें square, rectangle, rhombus, parallelogram and trapezium तीनों का ही आप चारों का ही आपको properties summarize किया गया है. तो I hope you understood the properties. Now we have when two lines are crossed by a transversal. This is line, let us suppose this is line 1, line 2 and this is line 3. Now when line 1 and line 2 togetherly is cut by a another straight line and that straight line is known as transversal. तो कई एंगल्स बनते हैं. दिस वन हमने सब सारे एंगल्स को नेम किया है. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, ये सारे एंगल्स की नेमिंग है. सो बेसिकली हम यहाँ पे एंगल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. लाइक एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 साथ में, एंगल 1, 2, 3, 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. ये सारे एंगल्स देखो, एंगल 1 और 2 एक साथ, 3 और 4 एक साथ, 5 और 6 एक साथ, 7 और 8 एक साथ, अभी ख़त्म नहीं हुए. एंगल 1 एंड 3 एक साथ, दिस एंगल, एंगल 2 एंड 4 एक साथ, दिस एंगल, देन एंगल 6 एंड 7 एक साथ एंड एंगल 5 एंड 8 एक साथ. इसमें आपको क्या कॉमन दिख रही है? ये सारे एंगल्स में ये कॉमन दिख रही है कि जब ये साथ में हो रहे हैं तब ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस आर स्ट्रेट एंगल्स. तो ये सारे एंगल्स को हम बोलते हैं कि दे आर सेड टू बी फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स. जब लीनियर पेयर फॉर्म करेगी तो एडिशन ऑफ ऑल दीज एंगल्स, सारे एंगल्स को, सारे पेयर्स को, अगर सपोज दो एंगल्स हैं 1 एंड 2, तो हम जब 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे, दे विल फॉर्म
180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितनी होती है 180 डिग्री होती है. सो दीज आर लीनियर पेयर्स. देन we have another angles like suppose 1 and angle 4, angle 2, angle 3, angle 6, angle 8, angle 5, angle 7. ये एंगल और ये एंगल, 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 ये सारे एंगल में आपको क्या दिख रही है कॉमन, सारे पेयर्स में आपको क्या कॉमन दिख रही है कि दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ठीक उल्टे में रखे हुए हैं. सो दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. देन वी आर कमिंग फॉर अनदर पेयर, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 7. इसमें आपको क्या कॉमन दिख रही है, ये पेयर्स में आपको ये कॉमन दिख रही होगी कि एक एंगल बाहर वाली है, एक एंगल अंदर वाली है, बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसके बाद हमारे पास दूसरा है एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5. ये जो एंगल्स हैं दे आर ऑन द ऑल्टरनेट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ऑल्टरनेट साइड में है बट इंटीरियर में है. ठीक है, ये दोनों लाइंस के बीच में है, तो दे आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन वी हैव एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 8. ठीक है. Then we have angle 1 and angle 7, angle 2 and angle 8, and they are known as alternate, क्योंकि ये भी alternate ही है ट्रांसवर्सल का, so they are alternate but they are exterior angles. ठीक है. अब जब ये लाइन 1 एंड लाइन 2 ये दोनों बराबर हो जाए, सॉरी पैरेलल हो जाएगी, इफ लाइन 1 and line 2 are parallel to each other and line 3 is the transversal, at that time vertically opposite angles are equal to each other, corresponding angles are also equal to each other, then alternate interior angles are also equal to each other and alternate exterior angles are also equal to each other. तो यही होता है, आपको पूरा चैप्टर का समरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. Then you can proceed for the question and answer of the exercises.